नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि IBS PO प्री कैसे क्वालिफाई करें। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मेरे जो है पहले शुरू में एग्ज़ाम नहीं निकले थे 3 साल 2019 में, 2020 में, 2021 में, और उसके बाद फिर कैसे लगातार 3 साल मैंने क्वालिफाई किया। ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि आई हैव क्लियर्ड IPS PO प्री एग्ज़ाम 3 टाइम्स। ठीक है, लगातार मैंने 22, 23, 24 में, और पिछली बार तो मैंने ऐसे ही एक भी मॉक नहीं दिया था, तब भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। कैसे? क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुका था, क्योंकि मेरा SBI SO का एग्ज़ाम था, और SO में जो है वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मांग रहे थे, तो इसीलिए जो है फिर मैंने ऐसे ही दे दिया था बस। लेकिन मेरा तब भी निकल गया था, और 22, 23 में तो अच्छे खासे नंबर भी थे मेरे, कट ऑफ से ऊपर थे, अच्छे खासे 5-6 नंबर से ऊपर था। और पूरी तरीके से डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, और आप लोग को बताऊंगा, जो लोग भी नए हैं, कि कैसे आप वो गलतियाँ ना दोहराओ जो मैंने दोहराई हैं, और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही या फिर सेकंड अटैम्प्ट में अगर आप दे रहे हो तो आराम से आप क्लियर कर लो प्री एग्ज़ाम। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ेज़ 1 की, जहाँ पे मैं फ़ेल हो रहा था लगातार, और मैंने उस टाइम क्या सीखा, क्या ऐसी गलतियाँ थी जो मैंने बार बार कर रहा था और आपको नहीं करनी चाहिए वो गलतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मिस्टेक नंबर 1। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम हॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डिडंट प्लान दिस बिफोर गोइंग इनटू एग्जाम हॉल यू विल बी फेल्ड रिपीटेडली। तो देखिए, जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है ना, आप एग्जाम हॉल में गए हो और आपको यही नहीं पता है कि आप कौन सा क्वेश्चन पिक करने वाले हो, आप बस रैंडमली आपने प्रैक्टिस कर ली और आप चले गए हो। नहीं, ये आपको पहले ही प्लान करना होता है कि आप रीजनिंग में क्या अटैम्प्ट करोगे, इंग्लिश में क्या अटैम्प्ट करोगे, और बहुत एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, प्री में अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आप उड़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके नंबर्स कहाँ गए हैं। ठीक, तो जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है वो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सीखा। और उसके बाद देख लेते हैं दूसरा नंबर, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट सो मेनी क्वेश्चंस इन इंग्लिश सेक्शन। होता क्या था कि इंग्लिश में जो है आपको लग रहा होता है, कभी कभी 50% चांस लग रहा होता है, या फिर 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आप चूज़ कर लेते हो, आप कहते हो मार दो। वो नहीं करना होता है, समझ रहे हैं? आपके 18 क्वेश्चंस बन रहे हैं PO लेवल पे, आपके 20 बन रहे हैं, ये बहुत होते हैं। समझ में आ रहा है? तो PO लेवल पे आपके अगर 18-20 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो वो बहुत होते हैं। और मैं करके चला आता था 26, 27, और फिर वो कट के मार्क्स जो है एकदम से बहुत नीचे नॉर्मलाइज होके नीचे गिरते थे आके। तो इसीलिए जो है आपको इंग्लिश सेक्शन में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने, बिल्कुल स्पेसिफिक मेजर जो बिल्कुल लग रहा है आपको 100% वही अटैम्प्ट करिए। 20 तक बन रहा है, बस छोड़ दीजिए। उसके बाद देखते हैं तीसरा, अटेम्प्टिंग पजल्स इन रीजनिंग एंड DI। देखो, पजल जो होती है रीजनिंग में, वो कभी भी अटेम्प्ट मत कर देना। इजी लग रही होंगी आपको लगता है इजी है, ये अटेम्प्ट कर लेते हैं, और वहीं पे आप फंस जाते हो, पता नहीं चलता है। 20 मिनट बहुत कम होते हैं यार, समझ रहे हो? IPS PO अगर आपने प्री दिया है, 20 मिनट बहुत कम होते हैं, और मेंस में अच्छा खासा टाइम मिलता है। तो मेंस में जाके आप आराम से करिए, लेकिन प्री में जो है आपको पहले अपने नंबर पक्के करने हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, आपको ध्यान से। और फिर DI का भी मत अटेम्प्ट कर देना। DI के चक्कर में तो मेरा कितने एग्जाम्स ऐसे हैं जो बेकार हुए हैं, केवल मैं DI अटेम्प्ट करने को। होता क्या है कि आपको पहले क्वाड्रेटिक सीरीज और सिंप्लीफिकेशन ये सॉल्व करो। ठीक है, ये चीज़ें आपके नंबर पक्के हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए प्री में, उसके बाद आप रिस्क लो। तो ये चीज़ें थी जो, देखो मैंने लिखा भी है, क्रेविंग ऑफ सेकंड्स कैन डिस्ट्रॉय योर होल ईयर। हो सकता है कि आपको क्रेव उठे कि अरे ये क्वेश्चन इजी है, और आप अटेम्प्ट करने चले जाओ, अब पता चले कि पूरा साल बर्बाद, फिर आप रोते हुए आते हो। कई बार मेरे साथ हुआ कि मैं रोता हुआ आ रहा था कि बस वो एक मिस्टेक, मैंने DI क्यों छू ली, मैंने वो पजल क्यों छू ली, पूरी बर्बाद हो गया साल। तो ये चीज़ें मत करिएगा। फिर देख लेते हैं फेज़ सेकेंड। हाँ, फेज़ सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैंने धोखे से ऊपर फेज़ 2 नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर फेज़ 2 है। जब मैं क्लियर करने लगा था, ठीक है, और वहाँ उस फेज़ की मैं चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, 2022 की, 2023 की, 2024 की। ठीक है, तो इसमें देखिए, एनालाइजिंग योर मार्क्स कीनली। आप जो है अपने मार्क्स जो दे रहे हो डेली बेसिस पे, उन्हें बहुत ध्यान से एनालाइज करो, और पहले ही सोचो कि मैं यही क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा। शुरू में मैं पहले इनइक्वलिटी कर लूँगा रीजनिंग में जैसे है, या फिर आपके डायरेक्शन सेंस वाले हैं, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस हैं, सिलॉक्स हैं, ये पहले अटेम्प्ट करो। ये पहले ही माइंड में होना चाहिए। जब आप क्वांट कर रहे हो तो क्वांट में आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे या सीरीज करेंगे, क्वाड्रेटिक आ रही है क्वाड्रेटिक कर लेंगे, लेकिन पहले DI अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 15-20 नंबर पक्के करने होते हैं। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, एनालाइजिंग योर मार्क्स कीनली एंड नॉट डूइंग दीज मिस्टेक्स इन द अपकमिंग मार्क्स। ठीक है, और आपने एक बार सीख लिया ना, फिर आपको ये कंफर्म रखना है कि अब आप आगे मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप अनबीटेबल बनोगे एग्जाम में। बट
बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस डिसिप्लिन ऑन डेली बेसिस। आपको ये जो प्रैक्टिस जो है ना वो डेली बेसिस पे करनी है। द प्रोसेस इज़ बोरिंग, प्रोसेस बहुत बोरिंग है, समझ रहे हो कि आप कहोगे कि यार क्या है, बार बार करना पड़ रहा है ये चीज़, लेकिन जो रिवॉर्ड है भाई साहब वो एक्साइटिंग है, बाद में मज़ा आएगा, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया है। दूसरा देख लेते हैं, बी इम्पेकेबल। इम्पेकेबल समझते हैं, बिल्कुल त्रुटिहीन, समझ रहे हैं, एक भी गलती करेंगे ही नहीं मॉक में। इंग्लिश तक में हम एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं छुएंगे कि वो गलत होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इट मीन्स यू आर फुली अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द मॉक्स। आप पूरी तरीके से अवेयर हो, आप मॉक अटेम्प्ट करने जा रहे हो, पूरी तरीके से कोई कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए। इंग्लिश से लेके क्वांट तक, एंड तक आप बिल्कुल भी एक क्वेश्चन के लिए भी भटकोगे नहीं। यू आर एब्सोल्युटली प्रिसाइज, मेजर्ड एंड काम। पूरी तरीके से शांत रहेंगे, इमोशनली चोक नहीं होना है कि ये पजल इजी लग रही है आप पहले अटेम्प्ट कर लोगे, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और बस यही चीज़ें हैं कि आप ध्यान से एक्यूरेसी के साथ जो आपने प्लानिंग कर रखी है वही इंप्लीमेंट कीजिएगा। फिर देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ठीक। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी, 2 आरसी और क्लोज टेस्ट आपको डेली देने हैं, ठीक, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, समझ में आ रहा है। ये कभी कभी 10 नंबर का तो आरसी हो जाएगा और कभी कभी 8 नंबर 10 नंबर के क्लोज टेस्ट भी हो जाता है, तो ये पूरा कवर कर लेते हैं। और 4 से 5 आपको क्विजेस देनी है एरर डिटेक्शन की, फिलर्स की, ठीक है, डेली बेसिस पे, क्योंकि एरर डिटेक्शन आते ही आते हैं, फिलर्स आते ही आते हैं, ठीक। फ्रेजेस हैं वो भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद है पैराजंबल भी आता है, ठीक है। तो 5 नंबर का। और आप लोगों को बता दूं कि मैं मंडे से क्लासेस लेने वाला हूँ, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंडे से मैं क्लासेस ला रहा हूँ, एरर्स की भी, क्लोज टेस्ट की भी, आरसी की, फिलर्स सब आएंगे, ठीक है। पैराजंबल भी होंगे। 1 फुल सेक्शनल ऑन डेली बेसिस, आपको फुल सेक्शनल भी देना है, समझ में आ रहा है। आपको सेक्शनल देंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो एक सेक्शनल भी आपको देना है और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, ठीक, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। फिर देख लेते हैं रीजनिंग में डोंट ट्राई टू सॉल्व पजल्स इनिशियली इन द मॉक्स और एग्जाम। पजल्स पहले सॉल्व नहीं करनी। अगर आपने पजल सॉल्व करी आपका पेपर गंदा होगा ही होगा, समझ रहे हैं। आप कितनी कर लोगे, एक कर लोगे, दूसरी कहीं घूमी हुई, फिर क्या करोगे आप, पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। तो पहले 10 से 15 नंबर आप अपने पक्के करिए। और सबसे पहले इनइक्वलिटी सॉल्व करिए, सिलॉक्स सॉल्व करिए, अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस हैं, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में जो है पजल्स आपको पहले ईजी वाली पिक करनी है, उसके बाद जो उससे टफ है वो पिक करनी है। और ये चीज़ें कैसे आएंगी, प्रैक्टिस से। जब आप जल्दी जल्दी ज़्यादा मार्क्स दो के एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा कि देखने में ही पता चलेगा कि ये ईजी है, ये पहले कर लेते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। और 2 घंटे पजल्स को आपको देने ही देने हैं, ठीक। प्रैक्टिस 1 और डेली, इनइक्वलिटी, सिलॉक्स, अल्फ़ाबेटिकल, ब्लड रिलेशन, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं डेली प्रैक्टिस, ठीक है। 1 से 2 घंटे इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। आप देख लेते हैं अपने लोग क्वांट में, डोंट ट्राई टू सॉल्व डीआई इनिशियली। मैंने बताया कि आपको डीआई पहले सॉल्व नहीं करनी है, ठीक है। डीआई सेकंड नंबर पे सॉल्व करनी है। पहले आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है, सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, उसके बाद डीआई इजी वाली सॉल्व करनी है। और ध्यान रखिएगा कि जो डीआई है ना उसमें पीओ लेवल पे कभी कभी 1-2 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आप ये मत देखिए कि ये डीआई कठिन है, बीच के भी क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो और लास्ट में अर्थमेटिक क्वेश्चन करिए, क्योंकि वो 1-1 मार्क्स के होते हैं, ज़्यादा मार्क्स कैरी नहीं करते हैं। उसके बाद जो है फिर देख लेते हैं हाँ, अर्थमेटिक पोर्शन जो आपको लास्ट में सॉल्व करना है। फिर देखिए आपको 2 सेट डीआई के, 2 से 4 सेट आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। उसमें कोई भी आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस सीरीज क्वाड्रेटिक एज मच एज यू कैन। हाँ देखिए, सीरीज के क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और आपको स्क्वायर, क्यूब रूट्स, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए फिंगर टिप पे, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। और अर्थमेटिक में 2 से 4 टॉपिक जो है ईजी, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सही है, और प्रॉफिट लॉस है। तो ये सारे टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और अटेम्प्ट कैसे करते हैं पेपर, ये हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, धीरे धीरे मार्क्स दीजिए, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं उसके बाद हम लोग फिर सही से बात करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी बता दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।